Hello everyone, I am Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 22 Patra Lekhan letter writing. Okay students, please pay attention and look at this screen. देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है पत्र लेखन 22 चैप्टर. ओके बेटा, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है और पत्र के प्रकार कितने होते हैं. ठीक है, तो पत्र लेखन क्या होता है बेटा, एक कला है. फ़ोन व मोबाइल के आने से पूर्व यह आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे उत्तम साधन था. आप समझ रहे हैं कि अब जो मोबाइल और फ़ोन चलने लगे, इससे पहले क्या था, ये आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे उत्तम साधन था. आज भी हम पत्रों के माध्यम से अपने संदेश अपने सगे संबंधियों व रिश्तेदारों को पहुंचाते हैं. होता है ना, आज भी होता है. और पत्र के प्रकार होते हैं. पत्र के 2 प्रकार होते हैं. एक होता है औपचारिक और आपका सेकंड जो दूसरा नंबर होता है वो है अनौपचारिक. औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते. औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं. जब आप अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हो उसे औपचारिक पत्र कहते हैं. किसी अधिकारी को, व्यापारी या समाचार पत्र के संपादक को, किसी व्यापारी को, किसी अधिकारी को, समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं. अनौपचारिक पत्र परिवार के सदस्यों, मित्रों व रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं. इनको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं. पत्र लिखने वाले को बाईं ओर अपना पता व तिथि लिखनी चाहिए. किस ओर लिखनी चाहिए? बाईं ओर. तो पत्र लिखने वाले को बाईं ओर अपना पता व तिथि लिखनी चाहिए. संबंधों के अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखे जाने चाहिए. पत्र की विषय वस्तु संक्षिप्त व परस्पर संबंधित होनी चाहिए. पत्र की भाषा सरल, सहज व स्पष्ट होनी चाहिए. व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियों से बचना चाहिए. औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता है. इनमें केवल संबोधनों का प्रयोग होता है. ठीक है, यहाँ कुछ औपचारिक व अनौपचारिक पत्रों के नमूने दिए जा रहे हैं. इनके आधार पर पत्र लेखन का अभ्यास करना चाहिए. ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर 22. तो ये आपकी बुक का ही है और इसमें है घर पर बीमार माँ की सेवा के लिए 3 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है. तो बेटा अवकाश के लिए ये है. इसके अलावा आप जैसे आपको कोई काम है तो उसके लिए आप अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं. बट मैंने अभी आपको ये जो प्रार्थना पत्र लिखा है, ये घर पर बीमार माँ की सेवा के लिए 3 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है. तो यहाँ देखिए किस तरह से लिखते हैं. सेवा में प्रधानाचार्य, संस्कार वैली एकेडमी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश. बेटा इसमें किसी भी स्कूल का नेम आ सकता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं. उसके नीचे बेटा आपका शहर आएगा, मतलब आप किस शहर में रहते हैं, ललितपुर, उत्तर प्रदेश. दिनांक आपका जो भी जिस डेट में आप इस प्रार्थना पत्र को देते हैं वही डेट आपको डालनी चाहिए. विषय है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र. महोदय, सविनय निवेदन यह है कि कल रात से मेरी माँ की तबीयत खराब है. उन्हें तेज बुखार है. चिकित्सक ने उन्हें 2-3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है. पिताजी आवश्यक काम से गांव गए हैं, इसीलिए उनकी सेवा के लिए मेरा घर पर रहना बहुत आवश्यक है. अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें. आपका आज्ञाकारी शिष्य. इसमें मैंने सोहम राइट किया है. बेटा आप इसमें अपना कोई भी नेम राइट कर सकते हैं जो आपका नेम हो. ठीक है, और इसमें कक्षा 5वीं का है ये, तो इसमें मैंने कक्षा जो 5वीं है वो डाली हुई है. ठीक है बेटा, समझ आ रहा आपको? बेटा आपको तरीका समझ में आया किस तरह से हम इसको लिखते हैं. तो ये है आपका पत्र लेखन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र. ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये जो मैंने पत्र लेखन के बारे में बताया है और मैंने आपको एक पत्र लेखन का जो एग्जाम्पल दिया है आपको समझ आ गया होगा. तो बेटा इसी तरह से आपको अवकाश के लिए भी आप लिख सकते हैं. और इसमें जैसे बीमार माँ के लिए है, अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए भी आप इस तरह से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं. ओके बेटा, समझ आया बेटा आपको? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर. बाय बेटा.